हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम टेस्ट सीरीज यानी CGPSC टेस्ट सीरीज हमारी कोचिंग ब्यूरोक्रेट्स में स्टार्ट हुआ है और इसमें 15 अक्टूबर 2023 को पहला टेस्ट पेपर हुआ है। जो ये CSET के क्वेश्चन से आपको मैथ्स के, कल आपको रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है, ठीक है। और जो इसके क्वेश्चंस हैं टेस्ट सीरीज के, अपनी कोचिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप अगर अपना लेवल चेक करना चाहते हैं कि हम किस लेवल में हमारी तैयारी है, जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो उसको अभी से तैयारी और अच्छे से करने के लिए हमारी कोचिंग टेस्ट सीरीज में आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको टेस्ट अगले दिन इसका सॉल्व आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सके, समझ रहे हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग के सामने दिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1 × 2 × 3 डैश डैश कहाँ तक बोल रहा है कि 1200 तक में 5 कितनी बार आएगा, मतलब आपको नंबर ऑफ 5 बताना है कितने आएंगे। देखो यानी यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको, अगर जो हमारी क्लास अटेंड किए होंगे तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए, तो उसी तरह नंबर ऑफ 5 निकालना है आपको। बताओ, यानी सिंपल सा है, ये लास्ट नंबर आपको उठा लेना है। लास्ट नंबर कितना दिया है 1200, आपको नंबर ऑफ 5 निकालना है तो इसको 5 से डिवाइड करना है और 5 से तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक ये डिवाइड होता रहेगा। ये बताओ, पहली बार अगर आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ठीक है, और ये 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 240। इसके बाद इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, ठीक है। इसके बाद फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं 45, ओके। इसके बाद फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, ये डिवाइड हो गया। अब देखो ये एक जो है ना, एक अब 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब क्या करना है, जितनी बार डिवाइड हुआ है इन सबको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा, यानी ये आपका 240 प्लस 48 प्लस 9 और प्लस 1, ये आपका 288 बनेगा। 288 में अगर आप जोड़ोगे 297 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, पहला आंसर क्या होगा, 298 करेक्ट होगा। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि a बराबर a की पावर 3, a बराबर 1 की पावर 3, b बराबर 2 की पावर 4, c बराबर 3 की पावर 5, डैश 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 z की बराबर 26 की पावर 28 में 28 हो तो a गुणे b गुणे c गुणे d इंटू z तक में 0 कितनी बार आएगा, मतलब आपको इसमें नंबर ऑफ 0 पूछना, बताना है क्या आएगा। देखो इसको अगर आप देखोगे, आपको निकालना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, डैश डैश क्या है आपका, ये दिया है z। बताओ a का मान आपको पता है 1 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, अगला क्या दिया गया है, 2 की पावर कितना है 4 है, फिर अगला क्या है 3 की पावर कितना है 5 है, अगला क्या आ जाएगा 4 की पावर 6 आ जाएगा, 3 4 5 6, आगे यही बढ़ता जा रहा है क्रम। और बताओ z की पावर बताओ कितना दिया है, 28 दिया है, यानी z की पावर 28 दिया है, तो आप इसको क्या रखोगे यहाँ पे, 26 की पावर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। देखो z का मान कितना है 28 है। अब ये बताइए आपको इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ 0 निकालना है। तो नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको जब ऐसे कुछ सीरीज मिलती है तो आपको सिर्फ 5 काउंट करना है कि 5 कितनी बार आया है। तो अब आप देखते हैं, देखो अब अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर आपका आएगा 5 की पावर आगे क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। 5 आपको कहाँ मिलेगा, 10 में मिलेगा, यानी 5 की पावर क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। अगला आपका 5 कहाँ मिलेगा 15 में, यानी 15 की पावर 17 हो जाएगी। अगला आपको 5 कहाँ मिलेगा 20 में, 20 की पावर क्या हो जाएगी 22। अगला आपको 5 कहाँ मिलेगा 25 में, बताओ यहाँ क्या हो जाएगा 25 की पावर बताओ कितना हो जाएगा आपका, ये 25 की पावर आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। 26 तक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 5 कितनी बार है 7 बार है, यहाँ 5 कितनी बार है 12 बार है, यहाँ 5 कितनी बार है 17 बार है, यहाँ 5 कितनी बार है 22 बार है, और यहाँ 5 कितनी बार है 5, 25 में 2 बार 5 आता है, पावर 27 है, तो यहाँ 5 कितनी बार है 54 बार है।
5 कितनी बार है, 54 बार है। अब यानी हम सबको इनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यानी ये हमारा आंसर क्या आएगा 112, यानी ऐड करने पर 112, यानी नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितनी है 112 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको 1 लाख फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें आपको बताना है इकाई का अंक क्या होगा। अब बात को समझते हैं, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, इनटू या प्लस में रखा हुआ है तो प्लस कर देते हैं, प्लस रखा हुआ है। आगे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, अगला प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस आगे यही फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिसमें फैक्टोरियल लगा है उस संख्या का 1 तक गुणा करना है। आगे 5 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस डैश 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 आगे कहाँ तक जाएगा, ये 1 लाख जो आपका दिया हुआ है ये फैक्टोरियल दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, यानी इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। ये बताओ, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, यहाँ पे इकाई का अंक बताओ कितना है 6 है। यहाँ देखते हैं भाई, गुणा करेंगे 6 आएगा। यहाँ बताओ 4 3 12, 12 दूनी कितना आ जाएगा 24 प्लस इसको जब हम गुणा करेंगे 5 को 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, यानी 120 आएगा। और 120 में देखो इकाई का अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसी तरह अगला जाएगा तो उसमें भी 0 आएगा, यानी सब में इकाई का अंक क्या आएगा आगे में 0 आएगा। तो हमको सिर्फ इनसे अब मतलब है, इनमें क्या इकाई का अंक आया हुआ है ये बताओ। इसमें 1 आया है, इसमें 2 आया है, इसमें 6 आया है और इसमें 4 आया है। इन सब को ऐड करेंगे तो ये बताओ, ये 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13 और 13 में इकाई का अंक क्या होता है 3 होता है, यानी ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3, यानी इकाई का अंक क्या आएगा 3 आएगा। समझ में आपको सभी को आ रहा होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्या दिया आपके सामने, n वह न्यूनतम मान है जिसके लिए 2n+1 एक ऋण संख्या नहीं होगा। मतलब आपको ये बताना है विल बी नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब आपको n की वैल्यू ऐसी कुछ रखना है कि जो आपको प्राप्त हो तो वो एक प्राइम नंबर ना हो। देखो यानी ये क्या दिया है कि 2n+1, इसमें अगर हम ये बताओ कि n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुणे 1 और प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। और 3 क्या है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 + 1, ये कितना आ जाएगा 5, 5 भी एक क्या है एक प्राइम नंबर है। इसके बाद अगर हम n की वैल्यू 3 रख रहे हैं, n का मान अगर 3 रख रहे हैं तो ये बताओ, यानी 2 गुणे 3 और प्लस 1, ये आपका कितना हो जाएगा 2 3 6 और 1 7, 7 भी क्या है प्राइम नंबर है। अगर हम n का मान 4 रख रहे हैं, n का मान अगर हम 4 रखें तो ये बताओ, ये 2 गुणे यानी 2 गुणे 4 प्लस 1, 4 दूनी 6 और 1 4 दूनी 8 और 1 9, 9 जो आया है ये एक प्राइम नंबर नहीं है। यानी आपका जो आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी n का मान 4 रखने पर प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, यानी आंसर क्या होगा 4 होगा। क्लियर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ। यदि m एक धन पूर्णांक है तो आपको बताना है कि m ब्रैकेट में m+2 m+4 का मान क्या होगा। ये बताओ, अगर m एक धन पूर्णांक है, अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट करूं तो बताओ 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, 1 2 और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ बताओ 1 पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये बताओ, ये जो हमारा प्रोडक्ट आया 5 3 15, 15 बताओ 3 से विभाजित है, बिल्कुल 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, गलत है ये। 4 से पूर्णतः विभाजित है, ये भी गलत है।
मतलब ये 3 से विभाजित है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर अगला इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अगला दिया है 2 से विभाजित है, नहीं भैया 15 क्या है 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ, यानी आंसर आपका 3 से विभाजित हो जा रहा है, 3 से क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है आपका। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि संख्याएं, ये आपकी 4 संख्या दी गई हैं। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या है और सॉरी यहाँ पे अगर देखोगे ये पहली संख्या है, इसके बाद ये दूसरी संख्या है, ये और ये मिला के तीसरी संख्या है और ये चौथी संख्या है। बोला इनमें से कौन सी इसके क्या है, समतुल्य नहीं है, मतलब इसके बराबर में कौन सी संख्या नहीं है, ये बताओ। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है हमारा, क्या लिखा है, अगर हम इसको ध्यान दें थोड़ा सा, यानी ये 0.000000375। ठीक है, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, यानी अगर आप इसको ध्यान दो, ये पॉइंट को अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो 3.75। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 अंक के बाद अभी बचा हुआ 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ये क्या है 3.75, ऊपर जाएगा 10 की पावर -7, यानी ये लिखा हुआ है। अब इसको देखोगे तो ये तो पहला ही लिखा हुआ है, इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है 3, यानी यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो बताओ ये क्या लिखा है, 4 3 12, 12 3 15, यानी 15 बटे कितना है 4। अब 15 बटे 4 का मतलब क्या होता है 3.75, 3.75 गुणे क्या है ये आपका -10 है, ये भी यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे, देखो यहाँ पे पावर कितनी लगी है, 10 लगी है, पावर कितना है 9 है, यानी अगर हम इसको 2 इसमें कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बचा हुआ है ये आपका नहीं है, यानी आंसर आपका ये आ जाएगा, ये इसके बराबर में नहीं दिया हुआ है। क्लियर बात को। चलो क्वेश्चन नंबर अगले में ध्यान देते हैं, क्या दिया हुआ है। मान लीजिए n वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 13,1305, 4,665 और 6,905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, तो n के सभी अंकों का योगफल क्या होगा। n के सभी अंकों का योगफल आपको बताना है। देखो 1,350 है, 4,665 है, 6,905 है। समझ रहे हो बात को। इसका हमको बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे। तो इन तीनों का हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब एचसीएफ निकालना सभी को आता होगा। इन तीनों का हम क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। और एचसीएफ इसका आप निकालोगे तो एचसीएफ इसका आ जाएगा, यानी इससे 1120, ये आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है n के सभी अंकों का योग, मतलब इसके सभी अंकों का आपको योग बताना है। तो 1 + 1 + 2 + 0, ये बताओ कितना हो जाएगा, ये 4 आ गया, यानी इसके आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट। ये आपका करेक्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, क्या दिया गया है। देखो 1295 बटे 1591 को जब न्यूनतम पद से घटाया जाता है तो वह संख्या है, तो वह है क्या है, बताओ। यानी ये जो नंबर दिया गया है, ये जो नंबर दिया गया है 1295 डिवाइड क्या है 1591। ठीक है, बोल रहा है कि अगर हम इसको न्यूनतम पद से घटाया जाता है तो वह क्या है, ये बताओ। सबसे पहले है ये 2 नंबर दिए गए हैं, यानी पहला नंबर क्या दिया गया है 1295 और दूसरा क्या है 1591। इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। ये एचसीएफ इन दोनों का कितना आ जाएगा 37। एचसीएफ आप निकालोगे तो एचसीएफ इसका क्या आएगा 37 आएगा। अब ये बताओ 37 इसका एचसीएफ आया। अगर हम 1295 में 37 का डिवाइड कर दें और दूसरा जो हमारा दिया है 1591 में 37 का डिवाइड कर दें तो हमारा जो निकल के आएगा, निकल के हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आपका 35 आएगा और ये आपका 43 आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा,
ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन अगले में। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 23 की पावर 10 माइनस 1024 को किस संख्या से भाग नहीं होगा। ये देखो, ये जो आपको दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है 23 की पावर 10, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर कितना है 10, 2 की पावर क्या है 10। ठीक है, अगर अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर आपके सामने ऐसा कुछ लिखा है a की पावर x माइनस b की पावर x, ये किससे विभाजित नहीं है, तो ये हमेशा ध्यान देना, ये हमेशा ध्यान देना कि ये a प्लस b से क्या होगा, विभाजित होगा, और a माइनस b से भी क्या होगा, विभाजित होगा। अब इसको इसी कंडीशन में बैठा दो। ये बताओ, ये दोनों देखो पावर बराबर है, तो इसको जब आप बैठाओगे तो क्या लिखोगे, यानी ये 23 प्लस 2 कितना आ जाएगा 25, और ये आपका कितना आ जाएगा 23 माइनस 2, ये आपका आ जाएगा 21। इसको अगर आप देखोगे तो ये 5 से विभाजित है और 25 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है। इसको अगर देखोगे 3 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। बताओ, यहाँ 5 है, 5 से डिवाइड है, 3 है, 3 से डिवाइड है, 7 है, 7 से डिवाइड है, यानी 4 जो बचा है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। करेक्ट, समझ में आ रहे होगा आपको सभी को। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 दांतेदार पहिए में 16 और 24 दांत है। बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। ज्ञात करो कि 11 घंटे में बड़े पहिए का कोई निश्चित दांत छोटे पहिए से निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा। यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो कि एक ये छोटा सा पहिया है और एक ये बड़ा सा पहिया है, और इसमें आपके क्या दांत बने हैं, मतलब ऐसा कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को, ऐसा कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, और ये छोटे वाले में भी ऐसा कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि छोटे वाले में 16 है, बड़े वाले में 24 है। इन दोनों का आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा 48। एलसीएम कितना आ जाएगा 48। ये आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। समझ रहे हो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है, तो 11 घंटे में बताओ कितना हो जाएगा, 55 चक्कर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 चक्कर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा पहिया जो है 2 चक्कर में 1 बार मिलता है, 2 चक्कर में 1 बार मिलता है। तो ये बताओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बताओ कितने चक्कर है, 55 चक्कर है, यानी ये इसका कितना मल्टीपल है 27। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 54। ये बताओ कितना, इसका भी हम करेंगे तो कितनी बार मिलेगा, यानी यहाँ पे 27 है, 27 बार मिलेगा। ठीक है, एक बार ये पहले मिल चुका है, यानी ये क्या हो जाएगा +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28। आंसर आपका कितना आ जाएगा 28 बार क्या होगा, छोटा पहिया मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगले में ध्यान देते हैं। क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से भाग होती है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेषफल छोड़ देती है। यानी अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 9 से भाग देने पर 9 से भाग होती है तथा 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, देखो यानी 5, 6, 7 और 8, इनका हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालोगे 2 से डिवाइड करोगे, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा। इसके बाद 3 से करेंगे तो 5 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा और 1 आएगा। इसके बाद इसको 5 से करेंगे, फिर इसको 7 से करेंगे। ठीक है, यानी अगर हम इसका इंटू करें तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 सत्ते कितना होता है 84, यानी 840। इसका एलसीएम कितना आ गया 840। 840 हर बार शेष 3 शेषफल बचता है। अगर हम इसमें +3 करें तो ये 843 बनेगा, और 843 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं है।
ठीक है। तो यानी इसका जो आंसर होगा, ये बताओ, ये एलसीएम आपका कितना आया है 840, इसका हम 2 मल्टीपल अगर करें तो ये हमारा क्या बनेगा 1680, और 1680 में अगर हम 3 जोड़ें तो ये 1600 बनेगा कितना 83, और 1683 जो है वो 9 से डिवाइड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1683। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 84 तथा 2 है। एलसीएम क्या है 2 है, और एचसीएफ क्या है, सॉरी एलसीएम 84 है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है 2 है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो, यानी आपको एलसीएम दिया हुआ है कितना 84, और एचसीएफ आपको कितना दिया हुआ है आपके सामने 2। ठीक है, अब ये जो एचसीएफ होता है, ये जो एचसीएफ होता है ये संख्याओं में उपलब्ध होता है, हर संख्याओं में आपको उनका एचसीएफ मिल जाएगा। 2 संख्याएं हैं, हम पहले इसको 2a कर लेते हैं और दूसरी 2b कर लेते हैं। अब आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, ये बताओ, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 42, यानी आपका a इंटू बी बराबर कितना आ गया 42। a इंटू बी बराबर हम इसको क्या कर सकते हैं 6 इंटू 7, यानी a का मान हम 6 ले सकते हैं, b का मान हम 7 ले सकते हैं। हमने 2a और 2b माना है, 2a और 2b लिया है, यहाँ पे रखेंगे तो ये आपकी 12 आ जाएगी और ये आपकी 14 आ जाएगी, दोनों सम संख्या प्राप्त हो गई। क्वेश्चन बोल रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करना है आपको, तो ये बताओ इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/12, इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/14, इन दोनों का योग करना है। तो योग निकालने के लिए क्या करोगे, यानी 14 प्लस क्या हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 12 गुणे 14। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये 26 आएगा, और ये आपका कितना 14 है, 12 गुणे कितना हो जाएगा 14। 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 13/14 संग 84, यानी ये इसका क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखो क्लास XYZ औसत स्कोर आपके सामने दिया गया है, यानी क्लास X है, Y है और Z है। इसका औसत कितना है 83 है, इसका कितना है 76 है, इसका कितना है 85 है। ठीक है, इसके बाद इन संख्याओं के छात्रों की संख्या का जो रेशियो दिया है वो कितना है 27 है, 36 है और 45 है। ठीक है, ये बताओ एकदम सिंपल सा अगर आप इसको बनाओगे, एकदम सिंपल सा, ये इनका रेशियो में दिया छात्रों की संख्या का, इसका इंटू कर दो, टोटल नंबर टोटल निकल के आ जाएगा 83 इंटू 27। इन दोनों का इंटू कर दो, 36 गुणे कितना हो जाएगा 76। इन दोनों का इंटू कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा 85 गुणे कितना आ जाएगा 45। ठीक है, टोटल कितने आपके स्टूडेंट कितने हैं ये रेशियो में दिया गया है, तो हम इन सबको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 प्लस 36 और प्लस कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब देखो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से आपको 9 निकल रहा है, 9 आप यहाँ से निकाल दो कितना बचेगा 3 बचेगा, 9 यहाँ से निकाल दो कितना बचेगा 4 बचेगा, 9 यहाँ से निकाल दो आपको कितना बचेगा 5 बचेगा, 9 यहाँ से आप निकाल दोगे तो 3 आ जाएगा, 9 यहाँ से आप निकाल दोगे तो 4 आ जाएगा, 9 यहाँ से निकाल दोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसको इंटू करो, 3 3 9 और 3 8 24 प्लस 4 6 24 2 और 4 7 28 2 कितना आ जाएगा 30 प्लस 5 5 25 और 5 8 40 2 कितना हो जाएगा 42। नीचे अगर ऐड करोगे 4 3 7 5 12। ठीक है, अब देखो आगे सबको जोड़ेंगे 5 4 9 9 9 18 1 आया, 4 1 5 5 और 2 7, 4 3 7 7 2 कितना आ जाएगा 9 बटे कितना करना है 12, यानी 12 का भाग आपको देना है। देखो 12 का डिवाइड करना है 978 में, 12 से 12 96, 12 ठीक कितना होता है 96, 96 कितना बचेगा यहाँ पे 1 18। बताओ ये तो कितनी बार जाएगा अब
12 एकम 12, कितना आ जाएगा 6, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी 81.5 ये इसका सभी पूरी क्लास का औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। क्लियर? एकदम मैंने बेसिक तरीके से सिंपल से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलो अगला को देखो, क्वेश्चन क्या दिया है। 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए, मगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपए दिए और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए, तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए ये बताओ। अगर हम मान लेते हैं कि 9 लड़की हैं, 9 गर्ल्स हैं और एक बॉयज है, तो टोटल कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। इन 10 लोगों का हम एवरेज मान लेते हैं, कितना है? x है। एवरेज कितना है? x है। एक लड़की यहाँ पे 30 रुपए दे रही है, एक लड़की 30 रुपए दे रही है, तो 9 लड़की बताओ कितना देंगी? 9 3 को 27, 270 रुपए देगी। लड़का जो है सभी के औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा दे रहा है, सभी का औसत x है, यानी लड़का जो है वो x प्लस 72,000 दे रहा है। ठीक है, अब बताओ टोटल कितना रुपए हो जाएगा? 270 प्लस x प्लस 72,000। ठीक है, कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, औसत इनका कितना है? x है। ठीक है, देखो यहाँ से अगर करेंगे ये 10x हो जाएगा, x उधर जाएगा तो 9x बचेगा। इनको जब आप ऐड करोगे 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 से आप इसको डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करोगे 9 8 72, 9 3 को 27, 0, यानी x का मान कितना आ गया? 8,030 रुपये। पूछ रहा है लड़के ने टोटल कितना रुपए दिया, यानी ये 8,030 प्लस कितना हो जाएगा? 72,000। इसको आप ऐड करोगे 0 3 0 0 और ये आपका कितना आ जाएगा? सॉरी 8 2 10 0 आ जाएगा और ये 8, यानी 80,030 रुपये लड़के ने 80,030 रुपये दिए हैं टोटल अकेले। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन खर्च किए, इसलिए उसका औसत 0.4 बढ़ गया। वर्तमान में कुल कितने विकेट हैं ये बताओ। यानी हम मान लेते हैं देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे उसने कितने विकेट लिए हैं। विकेट की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो कितने विकेट हैं, विकेट हम मान लेते हैं कितना है? x है। तो यहाँ पे टोटल बताओ रन कितने हो जाएंगे? पर विकेट कितना है बोल रहा है? 12.4, यानी 12.4 ये टोटल हो जाएगा। अब उसने क्या बोल रहा है कि अगली पारी में 10 विकेट लिए हैं और 52 रन खर्च किए। यहाँ पे रन कितने हैं आपके? 12.4x प्लस कितने रन दे रहा है वो? 52 रन और दे रहा है। टोटल कितनी पारी में भाई? 10 पारी में। ठीक है, अब ये बताओ औसत उसका 0.4 बढ़ा था पहले, ये अब औसत कितना है यहाँ पे? 12.4 है, यानी 12.4 उसका औसत है 10 पारी में। पहले बताओ कितना उसका, सॉरी x यानी विकेट x में, यानी यहाँ से पहले 12 कितना रहा, औसत कितना रहा होगा? 12, तभी तो ये बढ़ा है कितना? 0.4, यानी औसत बताओ इसका कितना हो जाएगा। यहाँ पे टोटल विकेट कितने हो जाएंगे? देखो 10 विकेट लिए हैं, यहाँ विकेट हमने x माना, टोटल विकेट कितने हो जाएंगे? 10 प्लस x। बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। बस इसी को सॉल्व कर देना है। ये 12.4x आएगा प्लस ये कितना आ जाएगा? 52 बराबर ये आपका 120 बनेगा और प्लस कितना हो जाएगा? 12x के। ये इधर आ जाएगा तो 0.4x बचेगा। ये 120 माइनस कितना हो जाएगा? 52। घटाएंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? ये यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 10 में 2 गया 8, यहाँ 11, 11 में 5 गया 6 और ये आपका 68 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? यानी 68 आ गया। ये बताओ ये आपका कितना आया? 4.x, यानी 0.4x। ये बताओ पॉइंट इसको अगर हम हटाएंगे तो यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 4x बराबर 680 के। 4 से काटेंगे 17 चौको 68, 170, यानी उसने
कितने विकेट पहले लिए थे? 170 विकेट लिए थे, 10 विकेट उसने और ले लिया है, तो टोटल बताओ कितना हो जाएगा? 180, यानी 170 प्लस 10 करेंगे तो टोटल विकेट कितने हो गए? पूछ रहा है ये बताओ वर्तमान में कुल कितने विकेट हैं, तो कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया गया है? ए और बी का धन आपस में क्या है? अनुक्रमानुपाती है। अगर ए बराबर 3 है, बी बराबर 2 है, परंतु ए बराबर 8/9 है, तो बी बराबर क्या होगा ये बताओ। यानी हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो मान लेते हैं क्या है, ए अनुक्रमानुपाती है 1/b के, 1/b के। ये बताओ ए और बी का धन आपस में अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। देखो यहां पे अगर थोड़ा सा हम इसको करेंगे, ए अनुक्रमानुपाती यानी बी क्यूब, क्लियर। यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर यहां पे है k/b क्यूब। ठीक है, ए का मान यहां पे कितना है? 3 है, के बी का मान 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, यानी के का मान यहाँ से 8 से को कितना निकलेगा? 24। कितना निकलेगा? 24। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि ए बराबर अगर 8/9 है, यानी ए बराबर अगर 8/9 है, बराबर के का मान आपने कितना निकाला है? के का मान आपने 24 निकाला है। अब बी का मान यहाँ से फाइंड करना है, क्या होगा? ठीक है, 8 तिरको 24, यानी यहाँ से आपका बी क्यूब जो निकलेगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 27। तो बताओ बी का मान यहाँ से कितना निकलेगा? 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं यहाँ से कि 500 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए के हिस्से का 2/5 भाग से 16 ज़्यादा, बी के हिस्से से 3/4 भाग से 70 कम और सी के हिस्से से 3/5 भाग से 4 कम बराबर है। बी का हिस्सा बताना है। देखो 500 रुपये है, 500 रुपये को 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में क्या करना है? बांटना है ABC को। ए का बोल रहा है कि ए का 2/5 भाग से 16 ज़्यादा, बी के हिस्से से 3/4 भाग से 70 कम और सी के हिस्से से 3/5 भाग से 4 कम, और ये आपस में क्या है? बराबर है। इनको हम क्या कर दिए? बराबर कर दिए। यहाँ बराबर हम क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू अगर आप निकालोगे, देखो ए को जब के के बराबर करोगे तो 16 को आप इधर भेज दोगे तो माइनस का 16 निकल के आ जाएगा, तो ए का मान जो आपका निकलेगा के -16, और ये आपका कितना हो जाएगा? 5/2। क्लियर। बी का जब आप मान निकालोगे तो बी बराबर जब आप निकालोगे तो के 70 को इधर भेजोगे तो प्लस में आ जाएगा, तो के प्लस कितना हो जाएगा? 70, और ये कितना हो जाएगा भाई? 4/3। ठीक है, सी की जब वैल्यू निकालोगे तो सी का मान यहाँ से निकालोगे तो के हो जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा? 5/कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ABC इन तीनों का योग 500 के बराबर है, यानी हम तीनों को ऐड करके बराबर 500 कर देते हैं। यानी ये आपका आ जाएगा के -16 5/2 प्लस ये आपका कितना आ जाएगा? के प्लस 70, और ये आपका कितना है? 4/3 प्लस ये आपका कितना है? के प्लस 4, और ये कितना है? 5/3। इनका जो सभी का योग कितना है? 500 के बराबर है। ठीक है, 500 के क्या है? बराबर है। आगे देखो, अगर हम इसको सॉल्व करें आगे, ये आपका कितना बन जाएगा? 5k/2 माइनस 16 पंचे 80, 80 में 2 का भाग करेंगे 40 आएगा, प्लस 4k/3 प्लस 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। ठीक है, देखो 4 सत्ते 28, 280/3 प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5k/3 और प्लस 4 पंचे 20 बटे कितना आ जाएगा? 3, बराबर कितना है? 500 के है। ठीक है, बराबर कितना है? 500 के है। यहाँ पे इन सब को ऐड कर लेते हैं, के वाले को एक साथ कर लेते हैं, यानी 5k/2
प्लस 4k/3 प्लस और 5k/3, ठीक है, बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 540। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा भाई मेरे, ये आपका बन जाएगा 300, और 300 में जब आप 3 का डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जोड़ो, इसको हम ऐड करेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 15k प्लस 8k प्लस ये 10k बराबर ये आ जाएगा 440, ठीक है। इसको अगर देखेंगे तो 15 10 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, 33 के बराबर आपका आ जाएगा 440 और गुणे 6, 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 तिहाई 33 और 11 चौक 44, 40, यानी ये 3 से काटोगे 3 दूनी 6, यानी के का मान आपका कितना आ गया 80 आ गया, के का मान 80 आ गया। अब आपको बोला है बी को कितना रुपए मिलेगा, बी का हिस्सा कितना होगा, और बी का मान ये आ गया आपके सामने, ठीक है। तो बी का हिस्सा आपको निकालना है भाई मेरे, तो बताओ यानी 80 प्लस 70 और ये कितना है 4/3, ठीक है। 8 7 15, 150, 150 गुणे 4 और बटे में 3, 3 से करोगे तो ये 50 आ जाएगा, और 50 में 4 का गुणा करोगे 200 रुपये आपका आएगा बी का हिस्सा। बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन था, आपको पीएससी एग्जाम के लिए एकदम बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्या है ना, वीडियो को सभी लोग शेयर ज़रूर करें और पूरा वीडियो आप देखें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ABC पिछले वर्ष के आय का अनुपात दिया गया भाई, यानी आप ये बोल सकते हो कि ABC इन तीनों के पिछले साल के इनकम का रेशियो कितना दिया गया है 3 4 5, ठीक है। जबकि इनके पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का रेशियो दिया गया है, यानी पिछले वर्ष और वर्तमान का रेशियो कितना है 4:5, इसका कितना है 2:3, इसका कितना है 3:4, ठीक है। देखो यहां पे अगर आप देखो 3 4 5 ये एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है। और ये पिछले साल वालों का कितना दिया है बताओ 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 3 है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 12 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 12 तिहाई 36, 12 के इसमें करेंगे तो 12 चौक 48, 12 के इसमें करेंगे तो 12 पंचे 60, ठीक है। ये बताओ यानी आप ये बोल सकते हो कि जो पिछले साल की जो इस समय देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्या है पिछले साल का है, फिर वर्तमान का है। अब ये वर्तमान वाला जो दिया है, यानी अब देखो ये वर्तमान वाला ये है 5 है, 5 है 3 है 4 है, यहाँ पे पिछले साल का 4 है, यहाँ पे कितना 36 है, कितना गुना है ये 9 गुना है, ठीक है। यहाँ बताओ यहाँ पे ये 2 है और ये कितना गुना है 24 है, ये 24 गुना है। ये बताओ ये 3 है, ये कितना गुना है 20 गुना है, ठीक है। अब बताओ क्या बोल रहा है, वर्तमान का अगर आप निकालोगे तो ये 9 गुना है, 9 गुना इसमें करोगे तो कितना आएगा 45, 9 गुना आप या 24 गुना इतने इसमें करोगे तो कितना आएगा 72, और यहाँ पे 20 गुना करोगे तो ये कितना आ जाएगा 80, और वर्तमान आय का योग कितना दिया गया है ये दिया हुआ है। यानी इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे 5 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 8 4 12 और 12 7 कितना हो जाएगा 19, 197 का मान दिया है 9,98500। तो 1 का मान अगर आप निकालोगे तो बताओ मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1 का मान आप निकालोगे तो किससे कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 5 35 से 5 72 5 हाँ, यानी ये आपका 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500, ठीक है। आपको क्या निकालना है B प्लस C निकालना है, B प्लस C की वर्तमान, और B प्लस C बताओ कितना है 72 और 80, यानी ये कितना है 72 और प्लस ये 80। इनको अगर हम ऐड करें बताओ ये 2 आ जाएगा, 8 7 15 और गुणे इसमें हमको क्या कर देना है 500, 0 0 5 दूनी 10, 1 5 5 25 और 1 26, 5 1 कम 5 और 5 2 कितना आ जाएगा 7, यानी ये आपका आ गया आंसर 76,000, करेक्ट आंसर आ गया
समझ रहे हो बात को भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्यों में 9:13 के अनुपात में वृद्धि होने पर मेला में आने वाले लोगों की संख्या में 7:4 का अनुपात कमी हो गई, तो पूछा है कुल कितने अनुपात में, बताओ। टिकट के मूल्यों में कितने की वृद्धि हो रही है, यानी आप बोल सकते हो कि 9:13, यानी मैं इसको 9x और इसको 13x, ठीक है। जबकि मेले में आने वाले लोगों के में कितने की कमी हो जा रही है, 7:4 की। मैं इसको 7y कर लेता हूँ और ये है 4y। ये वृद्धि है कमी है, बताओ कितना ये टोटल हुआ आपका, 7 नहीं 63xy। ये बताओ कितना हुआ, 13 चौक 52xy। इन दोनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, xy से xy कैंसिल, यानी 63 और ये 52। ऑप्शन आपका देखेगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 63 और 52, ठीक है भाई, यानी ये आपका सॉल्व है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखो दिया है, लास्ट क्वेश्चन है मैथ के, आज हम क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, रेशियो से ये भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। बोला क्या गया है कि यदि 23, 39, 32 और 56 में से x घटाया जाता है तो x तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में प्राप्त होती हैं, तो x + 4 और 3x + 1 के बीच का मध्यमानुपाती आपको बताना है। इसको निकालने के लिए सिंपल मैंने आपको क्लास में कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के कराए हैं। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, बताओ कितना आ जाएगा, 6, 16। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 6 में 2 गया 4, और ये बताओ कितना आ जाएगा, 2, 24। अनुपात बना लेते हैं, अगर ये कट रहे हैं तो काट सकते हैं, तो इनको अगर हम काटेंगे 8 दूनी 16, 8 3 को 24। इस वाली संख्या का हम पहली वाली के साथ गुणा कर देते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6। इसका हम तीसरी के साथ गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6। इन दोनों का डिफरेंस बताओ मेरे भाई कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है। इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना है कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी वो x का मान आपका कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान 5 आ गया है, इसमें यहाँ पर रख दो। बताओ यहाँ पे आप रखोगे तो 5, यहाँ पे आप रखोगे भाई मेरे, तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 + 4 बताओ कितना आ जाएगा, 9। और ये बताओ 5 3 15, यानी 5 3 15 और +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। यानी 9 और 16 का मध्यमानुपाती बताना है, तो ये क्या होता है, मध्यमानुपाती b बराबर क्या होता है, √में AC आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पे आप ये a का मान 9 है, c का मान 16 है, यानी ये कितना बनेगा, 225 बनेगा। 16 नहीं है कितना होता है भैया, 16 नहीं है 256, ठीक है, 16 नहीं है 256। यानी अगर आप देखोगे, सॉरी गलती हो रही है, 16 नहीं है 144 होता है, पहाड़ा गलत हो रहा है, 16 नहीं है 144, यानी बताओ ये किसका है, 12 का स्क्वायर है। मध्यमानुपाती आपको कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये आपके मैथ के क्वेश्चंस है। वीडियो को क्या है ना, सभी लोग क्या करो, शेयर करो, ताकि सभी लोग टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन किया है वो अपने आंसर देख सकें। कल आपको रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारी कोचिंग ब्यूरोक्रेट्स है, आप इसमें क्या है ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी जितनी भी तैयारी करें तो आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल में है, कैसे हमको आगे तैयारी करनी चाहिए। क्वेश्चन किस प्रकार के आपको मिलेंगे, पहला पेपर है, आपने खुद ही देखा होगा, क्वेश्चन किस टाइप के हैं, लेवल क्या है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिए, मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। धन्यवाद।